हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में। तो हम जैसे आप जानते हैं पिछले टॉपिक में हमने फॉर्मल करस्पॉन्डेंस के अंदर लेटर टू एडिटर पढ़ा था। आज हम इसी में फॉर्मल करस्पॉन्डेंस में बिजनेस लेटर की बात करेंगे कि कोई बिजनेस लेटर है उसको किस तरीके से परस्यू किया जाएगा। लेटर ऑफ इंक्वायरी अबाउट सम गुड्स, यानी कुछ चीज़ें जो है हमें मंगानी है और उसके बारे में हम इंक्वायरी लेना चाह रहे हैं। अब कोई कॉलेज वाला जो है इन चीज़ों को मंगा रहा है, कोई स्कूल मंगा रहा है, तो सबसे पहले आप फ्रॉम में द प्रिंसिपल मेरठ कॉलेज मेरठ, नंबर ये नंबर वो है जिस लेटर के अकॉर्डिंग आप अपने सामान के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में आप डेट डाल देंगे, कोई भी डेट आप डाल सकते हैं। और आप कुछ स्पोर्ट्स गुड मंगाना चाह रहे हैं, यानी कोई खेल का सामान आप अपने स्कूल के लिए मंगाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप एक बिजनेस लेटर लिखते हैं। फ्रॉम में प्रिंसिपल आ गया, टू में मैसर्स SG स्पोर्ट्स गुड सप्लायर SK रोड मेरठ। यहाँ फ्रॉम में और टू में आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि जिस सिटी के लिए आप लिख रहे हैं कोशिश ये करें कि उसी के स्पोर्ट्स गुड सप्लायर को संबोधित करें। यानी ऊपर मेरठ है तो यहाँ पर भी मेरठ के ही किसी स्पोर्ट्स गुड सप्लायर को आप एड्रेस करें तो वो ज़्यादा ठीक है। आगे देखते हैं कैसे इसको लिखना है। देखो, डियर सर, आई शैल बी थैंकफुल टू यू इफ यू कुड काइंडली लेट मी नो within a fortnight whether you can supply the following items of games and sports from your ready stock। यानी हम धन्यवाद देंगे आपको यदि आप हमें ये बता सके कि आपके पास क्या फॉलोइंग आइटम जो हम दे रहे हैं लिस्ट गेम और स्पोर्ट की, क्या आपके पास वो स्टॉक में तैयार है। इफ सो, यदि ऐसा है तो काइंडली क्वाट योर रेट्स अलोंग विद द ब्रांड्स अवेलेबल विद यू फॉर इमीडिएट सप्लाई। तो अगर आपके पास ये सामान उपलब्ध है जिनकी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप उनके बारे में कि ये सामान किस कंपनी का है और इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी हमें तुरंत उपलब्ध कराने की कृपा करें। ये 4 लाइन में आपने ऊपर इस चीज़ को लिख देना है। आइटम आपने लिखा, फर्स्ट आइटम है क्रिकेट बैट्स, कितने चाहिए 2 डजन। क्रिकेट बॉल्स कितने चाहिए 6 डजन। हॉकी स्टिक्स कितने चाहिए 4 डजन। फुटबॉल्स कितने चाहिए 2 डजन। वॉलीबॉल्स कितने चाहिए 2 डजन। बैडमिंटन कॉक्स कितने चाहिए 6 डजन। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ क्रिकेट बैट कितने 2 दर्जन चाहिए, क्रिकेट बॉल 6 दर्जन, हॉकी स्टिक 4 दर्जन, दर्जन डजन डजन डजन। यहाँ पर ये डजन लिखा हुआ है तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखती है। कॉमन एरर्स में इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, वो इनके आगे S लगा देता है, 6 डजन 2 डजन 3 डजन, इस तरीके से वो कर देता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि डजन कहीं भी लिखा हुआ आएगा वो अपने आप में ही प्लूरल है, 2 डजन का मतलब ही 24 है, तो उसमें SEIS नहीं लगाना है। ये बीच में थोड़ा सा दिखाई दिया इसलिए आपको ये बता दिया गया है, कॉमन एरर इस तरीके का आ जाता है। तो आपने गुड्स लिख दिए, सामान लिख दिए, आपने क्वांटिटी बता दी कि कितनी क्वांटिटी में आपको सामान चाहिए वो आपने लिख दिया। इसके आगे इफ योर कोटेशन रीच मी विद इन ए फोर्टनाइट, यानी 10 से 15 दिन में आ सकती हैं, एंड इफ दे आर अप्रूव्ड बाय आवर स्पोर्ट्स कमेटी और आई शैल प्लेस एन ऑर्डर विद यू इमीडिएट सप्लाई ऑफ द गुड्स। यदि आप जो है अपनी कोटेशन को हमें भेज देते हैं जल्दी और वो कोटेशन स्पोर्ट्स कमेटी के द्वारा अप्रूव्ड हो जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा या करूँगी कि मैं ऑर्डर जो है उसके सप्लाई के लिए आपको तुरंत ऑर्डर परस्यू कर सकूं। और यहाँ योर्स फेथफुली में आप जो भी प्रिंसिपल का नाम, मेल फीमेल कुछ भी आप प्रिंसिपल का नाम लिख सकते हैं। बिजनेस लेटर में जैसे ये आया है, आपने इस बिजनेस लेटर को देखा है, तो ये था आपका बिजनेस लेटर कि इंक्वायरी अबाउट सम गुड्स। अब इसके बाद अब वो पूछ सकता है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर गुड्स, यानी किसी चीज़ के लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे ऑर्डर फॉर लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स के लिए भी ऑर्डर आप डाल सकते हैं। फिर इसमें एक लेटर आ जाता है, लेटर रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स,
कि अकाउंट का सेटलमेंट करने के लिए, या लेटर फॉर आस्किंग फॉर ओवर ड्यू पेमेंट। तो इस तरीके से बिजनेस लेटर्स में अलग अलग तरीके से लेटर्स आ सकते हैं। ये एक आपको परफॉर्मा बताया गया था कि किस तरीके से आप जो है बिजनेस लेटर्स को लिखेंगे और किस तरीके से उसे परस्यू करेंगे। तो ये लिखने का तरीका आप ध्यान में रखिएगा, फ्रॉम करके लिखना है, फिर टू करके लिखना है, राइट हैंड साइड में आपको डेट डालनी है, और लास्ट में जो है इसको जो है लास्ट में आपने जो है योर्स फेथफुली करके प्रिंसिपल का नाम, मेल फीमेल कुछ भी आप डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हैं। तो इस तरीके से लेटर्स को आप लिखने की भी कोशिश कीजिए घर पर, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कहाँ पर किस तरीके से कैसे आपको लिखना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और एग्ज़ाम आपके बिल्कुल ही नज़दीक आ रहे हैं। तो इसलिए आप सावधानीपूर्वक इन चीज़ों को देखें और इसको आप लिखने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि बिना राइटिंग प्रैक्टिस के आप नहीं समझ पाएंगे कि हमें किस जगह कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है। बिजनेस लेटर्स लिखने का आपने तरीका देखा, ऊपर एड्रेस करते समय आपने देखा कि किस तरीके से आप लिखते हैं, डियर सर्स करके लिखते हैं या सर करके लिखते हैं। फिर आप आइटम के बारे में, ऐसी लाइब्रेरी का आइटम मान लीजिए होता है कोई, मान लीजिए किताबें आपको कुछ मंगानी है, तो आप किताबों का लिस्ट खोल सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से आपको किसी सब्जेक्ट की कितनी किताबें दी हैं, लेनी है, इसके बारे में भी आप इसमें खोल सकते हैं। तो आज आपने ये देखा बिजनेस लेटर्स, जो कि फॉर्मल करस्पॉन्डेंस का ही एक पार्ट है, और फॉर्मल करस्पॉन्डेंस के पार्ट में ही ये बिजनेस लेटर्स आते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको लिखकर ज़रूर देखिएगा, लिखने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और अब नए लेक्चर में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।